अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल खान। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग वर्कशीट में जो टैब होते हैं, डैशबोर्ड, टारगेट हो गया, इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रॉक्सी का बताया हुआ है कि आप लोगों ने प्रॉक्सी को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ये इससे पहले जितनी भी वीडियोस हमारी सीरीज़ हैं, जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है, लाइक वर्कशीट प्रोफेशनल को आपने कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पर मेरा वर्कशीट प्रोफेशनल 2022 वर्जन है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप भी इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल कर सकते हैं। जिसके और मैं ये जितने भी तमाम टैब्स हैं, डैशबोर्ड हो गया, टारगेट हो गया, प्रॉक्सी हो गया, इंट्रूडर, रिपीटर, सीक्वेंसर, डिकोडर, कंपेयरर, जितने भी हैं इन तमाम को वन बाय वन करके कवर करने वाला हूँ। और इसके साथ ही हम डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन जो है इसको भी साथ में कवर करने वाले हैं। यूँ समझ लें कि ये हमारा एक वर्कसूट के साथ हमारा वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग या वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी एक कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, जो मैं आप जिसमें मैं आपको एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊँगा। ये जहाँ पर जितने भी अटैक हैं, लाइक ब्रूट फोर्स हो गया, कमांड इंजेक्शन, सीएसआर, फाइल इंक्लूजन, फाइल अपलोड, इनसिक्योर कैप्चा, ये जितने भी अटैक्स हैं मैं तमाम को आपको वन बाय वन करके दिखाऊँगा। और इसका जो सेटअप है डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन का लोकल होस्ट पे, ये भी मैंने इससे पहले वाली वीडियोज़ में बताया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है? अब चलते हैं हम अपने वर्कसूट में। तो वर्कसूट में यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रॉक्सी पहले बताया हुआ है, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पर आप बारी आती है इस बार टैब की और टारगेट की, सॉरी, और डैशबोर्ड की, ठीक है? तो यहाँ पर ये प्रॉक्सी में मैंने बताया हुआ था कि हम रिक्वेस्ट को कैसे इंटरसेप्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई टारगेट है, ठीक है? हमने उसको स्कैन करना है यहाँ पर। तो जो वर्कसूट प्रोफेशनल है उसके अंदर हम टारगेट को स्कैन कर सकते हैं। जो वर्कसूट कम्युनिटी एडिशन होता है उसके अंदर ये न्यू स्कैन का ऑप्शन नहीं होता। जो वर्कसूट प्रोफेशनल ये सिर्फ़ इसके अंदर ऑप्शन होता है। अगर आप वर्कसूट प्रोफेशनल इंस्टॉल करेंगे मेरी वीडियो को देखकर, तब आप जाके वर्कसूट प्रोफेशनल इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर ये स्कैनिंग का ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पर अपने टारगेट को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? और उसके बाद हम इसको स्कैन करके देखेंगे कि हम कैसे उसको स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो लोकली मेरा चल रहा है, ठीक है? मैं उसी को ही देने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसके लिंक को जैसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये लोकली चल रहा है, ठीक है? तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है? अपने डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर, सॉरी, ये टारगेट है हमारा, ठीक है? यहाँ पर ये हमारा स्कोप है, ठीक है? तो स्कोप में आपने पहले ऐड नहीं करना, पहले मैं आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में बता देता हूँ कि आपने अपने टारगेट को कैसे ऐड करना है या स्कैनिंग के लिए कैसे लगाना है। तो यहाँ पर आपने इसको न्यू स्कैन पे क्लिक करना है, ठीक है? और यहाँ पर आपने उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है। यूआरएल को हम जैसे ही पेस्ट करेंगे उसके बाद ओके करेंगे, तो यहाँ पर हमारी स्कैनिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? ये देखें 4 रिक्वेस्ट होगी, 8 होगी, 10 होगी, ठीक है? और एक लोकेशन क्रॉल्ड होगी। ये लोकेशन पे वन बाय वन जो है क्रॉलिंग करता जाएगा। क्रॉलिंग से क्या मुराद है? क्रॉलिंग से बेसिकली ये मुराद है गाइस, कि ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाएगा। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कैसे जाएगा? आई मीन एक फाइल जो दूसरी फाइल के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है? ये उसके अंदर उसका लिंक होता है। एक पेज के अंदर दूसरे पेज का, फिर दूसरे पेज के अंदर तीसरे पेज का। इसी तरह से ये वन बाय वन एक पेज से दूसरे पेज पे क्रॉल करेगा, दूसरे से तीसरे पेज पे। इसी तरह से इसको जितने भी पेज मिलेंगे उन पे ये क्रॉलिंग करता जाएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं यहाँ पर टारगेट में। तो टारगेट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसने हमारा जो टारगेट है लोकल होस्ट, ठीक है? इसके अंदर इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं अगर इसको ऐसे मैक्सिमाइज़ करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीवीडब्ल्यू का फ़ोल्डर है, उसके अंदर index.php, login.php। तो इसी तरह ये इसको मज़ीद ये बढ़ाता जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसको अभी मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं स्कोप में। तो अगर आप कोई भी टारगेट जो लाइक इंटरनेट से कनेक्ट है, कोई भी ऐसी वेबसाइट है, ठीक है? जो अभी मेरे पास नहीं है, जब आप उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है? तो आपने उनको रिमूव करने के लिए, ताकि आपका सिर्फ़ वही टारगेट रहे एक जिस पे आपने काम करना है, तो आपने उसको राइट क्लिक करना है इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद, और उसके बाद आपने उसको ऐड टू स्कोप करना है। ऐड टू स्कोप करने के बाद यहाँ पर आपने उस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इस जगह पर यहाँ पर गाइस, ये यहाँ पर ये जो लिखा फ़िल्टर हाइडिंग नॉट फाउंड आइटम, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पर आपने इसको चेक करना है, शो ओनली इन स्कोप आइटम्स। इसको चेक करने के बाद आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है? अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि स्कोप के अंदर यहाँ पर आपका आ जाएगा इंक्लूड इन स्कोप। इसके अंदर आपकी वो वाली वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पर ये जितनी भी फालतू वेबसाइट होंगी ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉक्सी में आते हैं, ठीक है? तो एचटीटीपी हिस्ट्री में यहाँ पर आपके सामने, ठीक है?
जो होगी रिक्वेस्ट होंगी, ठीक है? अगर आपने उनको भी रिमूव करना है तो बिल्कुल आपने वही सेम तरीका करना है जो मैंने आपको बताया है, ऐड टू स्कोप करने के बाद, ठीक है? वो बाकी भी तमाम रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा टारगेट हो गया। टारगेट के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारा हम मैनुअली भी इसको ऐड टू स्कोप कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर अपना लिंक पेस्ट करके, ठीक है? यहाँ पर मैंने डायरेक्ट डैशबोर्ड के थ्रू आपको बताया कि आप स्कैनिंग पे कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैनुअली भी अपने टारगेट को ऐड कर सकते हैं या ऐड इंक्लूड इन स्कोप भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से टारगेट को ऐड कर दें या डायरेक्ट स्कैनिंग पे जाके लगा दें, ठीक है? वो इससे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिकली जब यहाँ पर वेबसाइट बहुत सारी आ रही होंगी तो आप जब इसको ऐड टू स्कोप इस तरह करेंगे, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर आ जाएगा इंक्लूड इन स्कोप में। तो उसके बाद आप बात करते हैं कि यहाँ पर डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड में यहाँ पर आपके सामने आ रहा है कि इश्यूज़, ये जो रेड का मतलब है ये हाई सेवेरिटी है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ये जो हल्का सा माल्टे कलर का आप कह सकते हैं ऑरेंज कलर का है, ठीक है? तो इसका मतलब है ये मीडियम सेवेरिटी है। उसके बाद यहाँ पर ये लो सेवेरिटी और ये सिर्फ होगी इंफॉर्मेशनल। तो यहाँ पर हमें कुछ इश्यू मिले हैं, ठीक है? ये देख सकते हैं आप हाई सेवेरिटी पे भी, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इनको चेक कर देता हूँ। मैंने हाई सेवेरिटी को भी चेक किया, लो को भी, मीडियम को भी और लो को भी। अगर आप लो को हटाना चाहते हैं तो हटा लें, ठीक है? तो यहाँ पर इसे एक मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी मिली है, ठीक है? एक इसको हाई लेवल की मिली है। मैं अभी मीडियम को हटाता हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली ये इश्यू एक्टिविटी है जिसको हम लोग चेक कर रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ भी है कि कितनी बड़ी वल्नरेबिलिटी जो हम चेक कर रहे हैं। तो इश्यू फाउंड है, ठीक है? एक क्लियर टेक्स्ट सबमिशन ऑफ पासवर्ड, यानी इसके अंदर ये कह रहे हैं कि लॉगिन डॉट पीएचपी का जो पेज है, ठीक है? गेट मेथड इसके अंदर बेसिकली यूज हो रहा है। यहाँ पर इस वजह से ये कह रहा है कि सेवेरिटी जो है इसकी हाई है और ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। कोई भी बंदा जब पासवर्ड इंटर करेगा तो वो डायरेक्टली जो यूआरएल में ये शो हो जाएगा। इसके अंदर पोस्ट मेथड नहीं गेट मेथड यूज हो रहा है, ठीक है? तो इस वजह से ये हमें ये चीज शो कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि मीडियम पे हमें कौन सी वल्नरेबिलिटी मिली है। तो ये कह रहा है कि टीएलएस सर्टिफिकेट की वल्नरेबिलिटी मिली है, ठीक है? तो ये यहाँ पर किस लोकेशन पे मिली है, ये यहाँ पर स्लैश डायरेक्टरी है, इसके अंदर मिली है। तो यहाँ पर ये हमारी बेसिकली आ गई वल्नरेबिलिटी, ठीक है? तो यहाँ पर भी इवेंट लॉग में भी हमें दिखा रहा है कि क्रिटिकल है या इन्फो है। एरर को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? तो क्रिटिकल में यहाँ पर ये एरर में ये हमें ये चीज़ें दिखाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमारी जो इशू एक्टिविटी में होगा ये वल्नरेबिलिटी दिखाएगा कि हाई लेवल की है या मीडियम की है या लो लेवल की है। ये जो मैंने आपको स्कैनिंग करके दिखाई है, आप किसी भी वेबसाइट की इस तरह से स्कैनिंग कर सकते हैं। अगर आपने स्कैनिंग कर दी हो तो ये आपको रिजल्ट में दिखा देगा कि वो वेबसाइट वल्नरेबल है या नहीं है। अगर उसके अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो ये आपको यहाँ पर इशू एक्टिविटी में बता देगा, ठीक है? आपने यहाँ पर लो को भी सिलेक्ट कर लेना है, मीडियम को भी, हाई को भी। अगर तीनों वल्नरेबिलिटी आ रही है तो पहले आप लो वाली कवर कर लें, उसके बाद मीडियम वाली, उसके बाद हाई वाली, तीनों की रिपोर्ट बना के आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? बेहतर ये है कि लो वाली को रहने दें, ज़्यादातर लोग फोकस नहीं करते, ठीक है? यहाँ पर ये A1 की हो जाएगी, A1 की हाई वाली हो जाएगी और A2 पे ये चली जाएगी। तो ये इस तरह की जो मीडियम और हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी आपको मिलती है किसी भी वेबसाइट को वर्कशूट के अंदर स्कैन करने के बाद, तो आप उसकी एक रिपोर्ट बना लें। यहाँ पर ये इसको आपको रिपोर्ट का स्ट्रक्चर दे भी रहा है। यहाँ पर मज़ीद आप कुछ गूगल से इसकी टेम्पलेट उठा लें रिपोर्ट के इसी से रिलेटेड, उसके अंदर थोड़ा एडिट करके आप उसके वेबसाइट के ऑनर को सेंड कर सकते हैं कि जी हमें आपकी वेबसाइट में ये वाली वल्नरेबिलिटी मिली है। लेकिन ये है कि आप उससे पहले परमिशन ले लें कि मैं आपकी वेबसाइट को टेस्ट करना चाहता हूँ, उसके अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटी मिली तो मैं आपको रिपोर्ट करूँगा। ये नहीं कि आप बगैर परमिशन के आप उसकी वेबसाइट पे टेस्टिंग स्टार्ट कर दें। तो ये यहाँ पर बहुत ही आसान था, ठीक है? आपके पास अगर टारगेट हो तो आपने उसको कैसे सेट करना है और कैसे उसको स्कैनिंग पे लगाना है। तो हमारा डैशबोर्ड जो है कवर हो चुका है, ठीक है? जिसके अंदर डैशबोर्ड में हमारी स्कैनिंग आती है। ये न्यू स्कैन पे यहाँ पर आप जाके कोई भी टारगेट जो है स्कैनिंग पे लगा सकते हैं। टारगेट के अंदर यहाँ पर आप टारगेट ऐड भी कर सकते हैं मैनुअली भी। जब आप अगर ना भी ऐड करें तो ये ऑटोमेटिकली ऐड टू स्कोप के अंदर जब हम ऐड करते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड के सॉरी यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर जब हम ऐड करते हैं 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर जब हम वेबसाइट को स्कैनिंग पे लगाते हैं ना, तो उसके बाद यहाँ पर ये बहुत सारी वेबसाइट साइट मैप के अंदर ये हमें बहुत सारी लाइक गूगल अगर इसके अंदर लिंक है इस वेबसाइट के अंदर गूगल का, यूट्यूब का और भी जितनी वेबसाइट का था ये उनको भी साथ में उनकी भी क्रॉलिंग करने लगता है
और उन वेबसाइट को भी विजिट करने लगता है। तो ये उनकी भी डायरेक्टरीज और फाइल्स दिखाने लगता है, तो ये यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा इश्यू हो जाता है और फिर हमें अपनी फाइल को एक एक करके ढूंढना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पर आप जब ऐड टू स्कोप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी आपकी। अगर आप यहाँ से मैनुअली भी इसको ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ऐड पे क्लिक करें और यहाँ पर आप उस लिंक को पेस्ट कर दें, ठीक है, और ओके कर दें। यूँ समझ लें कि आपका टारगेट जो है डायरेक्टली स्कोप के अंदर ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप इसको स्कैनिंग पे जाएँगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पर ये लिंक पहले से मिलेगा, यहाँ पर आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप ओके पे क्लिक करना है, ठीक है, और आपकी स्कैनिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। जितनी वेबसाइट बड़ी होगी ये स्कैनिंग में उतना टाइम ले सकता है। तो यहाँ पर हमने टारगेट और डैशबोर्ड दोनों को कवर कर लिया, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इंट्रूडर, रिपीटर्स, सीक्वेंसर, डिकोडर्स, कंपेयरर, इनकी वन बाय वन वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है और मज़ीद वर्कशीट की वीडियोज़ की सीरीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।